नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुंदिनी, योगा विद प्योर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो योगा के ऊपर बनाया हुआ है। आज हम देखेंगे कि हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमें कौन कौन सी योगासन करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्मोन्स हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। दरअसल हार्मोन्स हमें एनर्जी देने और हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही रखने में मदद करता है। उसी तरह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है और हमारे शरीर के अन्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए हार्मोन्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारे हार्मोन्स बनाने वाले ग्लैंड से बना हुआ होता है। अगर आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है या फिर असंतुलन हो जाता है तो इसके कारण आपको विभिन्न प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सिर दर्द, थकान, रात को नींद नहीं आना, बाल झड़ना, वजन बढ़ना या फिर कम हो जाना, स्किन से जुड़ी समस्याएं, खास तौर पे महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, अनियमित हो जाना, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस करके अपनी सेहत को बेहतर बनाना है तो आपको योग और मेडिटेशन का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। योग से शरीर की ज़्यादातर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और हम योग से शरीर और मानसिक संतुलन भी बनाए रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से योगासन हैं जो हमारे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करने में हमारी मदद करते हैं। पहला आसन भुजंगासन। इसे करने के लिए अपने पेट के बल ज़मीन पर लेट जाइए और अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेकर आइए। अब अपनी हथेलियों पर शरीर का वजन डालते हुए और लंबी सांस लेते हुए अपने सिर को उठाकर पीठ की तरफ ले जाइए। इस दौरान अपने सिर को पीछे की तरफ खींचे और अपनी चेस्ट को आगे की तरफ निकालें और आसमान या छत की तरफ देखें। इस अवस्था में 5 सेकंड तक रुकें और फिर सांस छोड़ते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाइए। इसे कम से कम 3 बार करें। यह आसन करने से मोटापा, तनाव और मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं। रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों में मजबूती आती है। उसी तरह अगर किसी को लो कॉन्फिडेंस है तो वो बढ़ाने के लिए भी यह आसन काफ़ी मदद करता है। दूसरा आसन है सेतुबंधासन। इसे करने के लिए आपको ज़मीन पर कमर के बल लेट जाना है और अपने घुटनों को मोड़ लेना है। अपने हाथों को साइड में रखें। अब लंबी सांस लेते हुए कमर के भाग को ऊपर उठाएं। इस दौरान अपने हाथ अपनी कमर के नीचे रखें। इस अवस्था में 5 से 10 सेकंड तक रुकें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर के भाग को वापस ज़मीन पर लेके आइए। ये योगासन पेट, फेफड़ों और आंतों को स्टिमुलेट करता है, यानी वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। उसी तरह अगर महिलाओं में मेनोपॉज या फिर मासिक धर्म से जुड़ी कुछ समस्याएं होती है, परेशानियां होती हैं, उनको दूर करता है और हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तीसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए ज़मीन पर दोनों पैरों को एकदम सीधे फैलाकर बैठ जाइए। अब गर्दन, सिर और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लें। माथे को घुटनों से लगाएं और दोनों कोहनियों को ज़मीन पर लगे रहने दीजिए। इस पोजीशन में आप खुद को 30 से 60 सेकंड रख सकते हैं। इस समय आप धीमी धीमी सांस लेते रहें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाए। यह आसन स्ट्रेच करने का एक बेहतर तरीका है। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों में भी बहुत लाभकारी है। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। उष्ट्रासन। इसमें घुटनों के बल जमीन के ऊपर खड़े हो जाए, फिर कमर से पीछे की तरफ झुकते हुए दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ लें। गर्दन को भी पीछे की तरफ कर ले और उसमें खिंचाव महसूस करें। इस स्थिति में 5 सेकंड तक आप रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। यह मुद्रा आप कम से कम 5 से 7 बार भी कर सकते हैं। यह आसन तनाव कम करके पेट, छाती और कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को सुधारता है, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ाता है और हमारा शरीर का पोस्चर सुधारता है। इसी के साथ हार्मोन्स को बैलेंस करता है और मासिक धर्म की परेशानियों को दूर करता है। लास्ट आसन है शशांकासन। इसके लिए योगा मैट के ऊपर घुटनों के बल खड़े हो जाए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें।
सिर के ऊपरी हिस्से को मैट पर टिकाए रखें। बाहों को सीधा रखें और हाथ से एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करें। कुछ देर यानी 30 to 60 सेकेंड इसी पोजीशन में रहे और गहरी सांस लेते रहे। जितना हो सके उतना सिर को घुटने से जोड़ने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। यह आसन हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है और स्काल्प में रक्त संचार बढ़ाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिसके कारण बाल झड़ना कम हो जाते हैं। ये सभी आसन खाली पेट करने हैं या फिर खाना खाने के 6 घंटे के बाद करने हैं। अगर किसी को गर्दन में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है तो इन्हें ये आसन बिल्कुल नहीं करना है। अगर करना ही है तो किसी योग शिक्षक के देखरेख में ही करें। ये जो आज हमने आसन देखे हैं इसके कारण हमारे पूरे शरीर को स्टिमुलेट करने में मदद होती है और इसके कारण हमारे हार्मोन्स को नियमित होने में मदद मिलती है। योगासन में जब आप लंबी लंबी सांसें लेते हैं तब आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम स्टिमुलेट होता है और उसी के कारण वो अच्छे से काम करने लगता है। योग आपको स्ट्रेस से राहत दिलाता है, जो कि हार्मोन्स के अनियमित होने का मुख्य कारण होता है। अगर आप चाहते हैं कि योगासन आपके हार्मोन्स को संतुलित कर दे तो आपको पूरे मन से और ध्यान लगाकर नियमित रूप से इन आसनों को करना होगा और योग को अपने रूटीन में शामिल करना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।